नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। दरअसल इजराइल जो कुछ कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर में उसकी इमेज लगातार खराब होती गई है। अब अमेरिका में क्या दबाव है, ट्रंप उसके साथ क्यों खड़ा है, क्यों ट्रंप अभी भी कह रहा है कि जेनोसाइड नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन तो एप्स्टीन फाइल्स का है। आप जानते हैं एप्स्टीन नाम का एक आदमी था, वहां पर यहूदी था। उसके पास पूरा एक आइलैंड था जहां छोटी छोटी बच्चियों को लेकर जाता था। वहां बड़े बड़े अमेरिका के बिजनेस लीडर्स, नेता, ये सारे इकट्ठा हुआ करते थे और उन बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें किया करते थे, जिसके वीडियो बनाकर एप्स्टीन रखा करता था। कहा यह जाता है कि ट्रंप के भी ऐसे वीडियो हैं। ट्रंप जब सत्ता में आने वाला था तो उसने यह वादा किया था कि एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देगा, लेकिन जब एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने का मामला सामने आया तो ट्रंप पीछे हट गया। अब मोसाद का एक एक्स जासूस है, एक सीनियर है, एरी बेन मेनाशे। ये मोसाद में काफी ऊंचे पद पर रह चुका है। कल इसका एक वीडियो आया है और वो वीडियो आते ही वायरल हो गया है। उस वीडियो में उसने दो बातें कही हैं। पहली बात ये कि एप्स्टीन एक इजरायली जासूस था जो जानबूझकर ये सारी हरकतें करता था ताकि अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं के वीडियो उसके पास में हो, जो वो इजराइल को सौंप दे और उसके बाद इजराइल के जो नेता हैं वो धमकी देकर अमेरिका के नेताओं से कुछ भी करवा सकें कि अगर तुमने नहीं किया तो ये वीडियो पब्लिक कर दिए जाएंगे, शाया कर दिए जाएंगे इंटरनेट पे, और उसके बाद तुम्हारा गद्दी पर बना रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात उसने कही कि हां, अमेरिका एप्स्टीन वाले मामले में दबाव में है। इसका मतलब ट्रंप के वीडियोस कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं इजराइल में, जिसके डर से ट्रंप बंदर की तरह नाच रहा है और इजराइल उसको मदारी की तरह नचा रहा है। ये इक्वेशन हो गया ट्रंप का और इजराइल का, जिसकी वजह से ट्रंप खामोश है, लेकिन सारे लोग खामोश नहीं है। अमेरिका के अंदर जे स्ट्रीट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रेशर ग्रुप है जो लिबरल जायनिस्टों का है, यानी जो जायनिस्ट तो हैं लेकिन इनकी तरह मारो काटो वाले नहीं हैं। उनका हेड है जेरेमी बेन एमी। जेरेमी बेन एमी का बयान आया है कि हां, अब मैं इस बात से मुतमईन हूं कि गजा के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, गजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। यह बहुत बड़ा धक्का इजराइल के लिए है, नेतन्याहू के लिए है और ट्रंप के लिए भी है, क्योंकि लिबरल, मुस्लिम्स, बाकी सब तो बोल ही रहे थे। अब एक बड़ा यहूदी नेता, अमेरिका का एक बड़ा यहूदी नेता कह रहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गजा के अंदर। असर क्या हुआ इसका? असर यह हुआ है कि ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, तमाम मुल्कों ने यह कहना शुरू किया कि हम इजराइल को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। आप सोचिए कि सिंगापुर जैसा मुल्क जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मचमच नहीं करता, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता, वो भी कह रहा है कि हम फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने जा रहे हैं। अब देखिए, खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे देने से गजा में जो कुछ चल रहा है वो खत्म नहीं हो जाएगा। अगर गजा में हर घंटे एक बच्चे को मारा जा रहा है, अगर गजा में रोज तकरीबन 100 लोगों को मारा जा रहा है, तो ये बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन ये अपने तरह का इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ाएगा। ये इंटरनेशनल प्रेशर ही था कि साल में पहली बार, पूरे साल में पहली बार इजराइल जो है वो इमदाद जाने दे रहा है गजा के अंदर। हालांकि ये जो इमदाद जाने दे रहा है, इसके लिए इजराइल के अखबार भी छाप रहे हैं कंट्रोल्ड एंट्री ऑफ गुड्स, यानी जितना सामान आ रहा है उतना नहीं जाने दे रहा है, जितनी जरूरत है उतना भी नहीं जाने दे रहा है। कंट्रोल तरीके से भेज रहा है। जहां 500 की जरूरत है वहां सिर्फ 14% सामान अंदर भेजा जा रहा है। जरूरत है रोज 400-500 ट्रकों के अंदर जाने की, लेकिन जा इसके सिर्फ 14% रहे हैं, यानी 50-60-100 ट्रक्स लगभग रोज जा रहे हैं। लेकिन जाना तो शुरू हुए, और ये जो जाना शुरू हुए हैं ये इसी इंटरनेशनल प्रेशर में हुए। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे बड़ी रैली निकली है परसों, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोग सड़क पर आए और फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया, फलस्तीन की आजादी का नारा लगाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो $25 मिलियन जो है
इतनी इमदाद वहां पर भेजने का वचन लेता है, यानी गजा में इमदाद भेजने का वादा किया। ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर जो ये जुलूस निकला था उसका प्रेशर है। और मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का आपको एग्जाम्पल दिया, इस तरह के जुलूस दुनिया भर में निकल रहे हैं। जर्मनी जैसे मुल्क में जहां सड़क पर फलस्तीन के फेवर में कोई आए तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, वहां भी बर्लिन से लेकर तमाम सारी जगहों पर लगातार जुलूस निकल रहे हैं। और इन जुलूसों का ही प्रेशर है कि इमदाद कम से कम पहुंचनी शुरू हुई है। हमास का कहना है कि 250 ट्रक आप रोज भेजना शुरू कर दीजिए, हम बातचीत करना शुरू कर देंगे। हो सकता है नेतन्याहू ने जो ये बयान लीक करवाया हो उसका एक कारण ये हो, उसकी एक वजह ये हो कि हमास के ऊपर वो प्रेशर बनाना चाहता हो कि हमास किसी भी तरह समझौता करे। प्रेशर हमास के ऊपर है, अरब मुल्कों का प्रेशर है, वहां के लोगों का भी प्रेशर है कि अब बहुत हो गया, समझौता किया जाए। लेकिन उसके पहले हमास ये तय कर लेना चाहता है कि एक तो इमदाद लगातार आती रहे और दूसरी बात यह कि दोबारा जंग ना शुरू हो। अब इस जद्दोजहद में सीज फायर होता है या गजा में जंग तेज होती है, यह तो 24-48 घंटे के बाद ही समझ में आएगा। अमेरिका की हालत आपको और बताऊं, टकर कार्लसन जो पूरी तरह से ट्रंप के साथ खड़ा था, मागा का जो पूरा अभियान था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका एक बड़ा हिस्सा था टकर कार्लसन। वो टकर कार्लसन कह रहा है कि इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है, वो इन्वेजन है, हमला है और वो एथनिक क्लिंजिंग है, यानी नस्ली सफाया है। अरब नस्ल के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। और ये बात तब और साफ हो जाती है जब एक फार राइट लीडर जो है, दक्षिणपंथी जो लीडर है इजराइल का, वो टीवी चैनल पर आकर हिटलर की बात दोहराता है कि जैसे हिटलर ने कहा था कि एक भी यहूदी जिंदा ना बचे, हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी यह है कि एक भी यहूदी जिंदा ना बचे, वैसे ही इजराइल के जिंदा रहने के लिए यह जरूरी है कि एक भी मुसलमान जिंदा ना बचे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप दुनिया से और अरब से सारे मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो आपके कहने के हिसाब से इजराइल जिंदा नहीं बचेगा। इजराइल के अपने वजूद पे खतरा है, अब है तो है, और इसके लिए इजराइल के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। दिक्कत की बात अगर कोई है तो सिर्फ ये है कि अरब मुल्कों की खामोशी और अरब मुल्कों की इजराइल के साथ दोस्ती गजा की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने आती है। लेकिन अरब मुल्कों को मिलता क्या है? कतर, जो लगातार इजराइल के साथ खड़ा रहा, जिसने कभी कोई बहुत बड़ी मदद नहीं की गजा की। यह ठीक बात है कि हमास के लोगों को वहां रहने दिया जाता है, बाकी सारा कुछ होता है, लेकिन जब अमेरिका प्रेशर बनाता है तो कतर निकालने भी लगता है। उस कतर के बादशाह को नेतन्याहू के बेटे ने कहा है कि ये हमारे वक्त का हिटलर है। ये वही कतर है जहां से नेतन्याहू को पैसे मिले हैं, जिससे उसके खिलाफ केस चल रहा है। ये वही कतर है जो लगातार अमेरिका के इशारे पर काम करता रहा है। और उसके बाद उनको सुनने को क्या मिल रहा है? उनको सुनने को मिल रहा है नेतन्याहू का लड़का जो अमेरिका में रहता है। इजराइल में हर आदमी को आर्मी में भर्ती होना जरूरी है, लेकिन नेतन्याहू का बेटा अमेरिका में जाकर रहता है कि उसको आर्मी में काम ना करना पड़े। अपना लहू कभी रिस्क पे नहीं लगाता नेतन्याहू। उसका बेटा कह रहा है कि कतर का जो बादशाह है वो हिटलर का अवतार है, जबकि अगर हिटलर का सबसे बड़ा अवतार आज के वक्त में कोई है तो उसका बाप नेतन्याहू है। यह एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतना इजराइल के साथ खड़ा होकर, अमेरिका के साथ खड़े होकर अरब मुल्कों को मिला क्या? जिस दिन मौका मिलेगा इजराइल उनकी भी जमीन कब्जा कर लेगा। लेकिन इसके बावजूद कोई लालच, कोई डर, जो भी हो, अरब मुल्क गजा की मदद भले कर दें, इमदाद भले भिजवा दें, पैसे भले दे दें, लेकिन इसके आगे बढ़कर गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसको रोकने के लिए कुछ भी करते नजर नहीं आते। और जेनोसाइड का क्या कहें, इमदाद की बात हो रही है, सब आसमान से गिराएंगे, एयर ड्रॉपिंग होगी। क्या हो रहा है एयर ड्रॉपिंग में? एयर ड्रॉपिंग में अभी कल की खबर है कि वहां एक नर्स थी, उनके ऊपर एयर ड्रॉप गिरा और वो वहीं पर मर गई। पैसा ज्यादा खर्चा होता है, इमदाद कम पहुंचती है। ट्रकों से अगर इमदाद जाए तो कम पैसे में ज्यादा इमदाद पहुंचती है। लेकिन ठीक है, आसमान से गिरे, जमीन से मिले, कम से कम लोगों तक इमदाद पहुंचे, ये भी फिलहाल बड़ी बात है। रहा सवाल गजा में शांति का, तो एक बात बहुत क्लियर है कि जब तक फलस्तीन एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क नहीं बनेगा, तब तक
इजराइल में शांति नहीं होगी। आप गजा पे कब्जा कर लो या कुछ भी कर लो, किसी ना किसी तरह से ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक आप फलस्तीन को आजाद नहीं करते हो। तो देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या खबर सामने आती है। फिर से बातचीत शुरू होती है या फिर गजा पर हमला होता है। अगर गजा पर जमीनी हमला होगा तो इजराइल को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर इजराइल लेबनान पे हमला करता है तो फिर अलग तरह की लड़ाई होगी। जो जब जैसे होगा अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक अपील लगातार कर रहा हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में हमने डिटेल भी दिए हैं। साथ आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी ताकत बनिए। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम दुनिया के सामने सर उठाकर लगातार हक की बात कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।